तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न के बारे में। तो क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न में सबसे पहला टॉपिक आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैंड रोटेशन और झूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अब इसको लैंड रोटेशन, झूमिंग कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे पहले बहुत सारे, जैसे कोई जंगल गया, जंगल में कुछ कम्युनिटी के लोग गए, वहाँ पे पेड़ काटे, पेड़ काटने के बाद उसी पेड़ को बर्न किए, बर्न करने के बाद जो उसका एसेस आया, उस एस में उन लोगों ने कल्टीवेशन किया। तो कल्टीवेशन करने के बाद फिर जो प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को लेने के बाद वो फिर दूसरे जगह गए, फिर वो सेम प्रैक्टिस किए, पेड़ को काटे, पेड़ को बर्न किए, फिर वहाँ कल्टीवेशन की, कल्टीवेशन करने के बाद प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे लैंड को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो क्रॉप है वो क्रॉप बिल्कुल सेम है। जैसे राइस अगर एक जगह उगा है, दूसरे वो राइस, क्रॉप सेम है, लैंड चेंज हो रहा है, इसलिए इसको लैंड रोटेशन बोलते हैं हम लोग कि लैंड रोटेशन हो रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह। झूमिंग कल्टीवेशन, झूमना जिसको बोलते हैं, झूमना मतलब इधर से उधर झूम रहे हैं, तो झूमिंग कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पे बर्न किया जाता है पेड़ों को, तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, ये प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सिक्किम हो, नागालैंड हो, तो ये सब जगह में लगभग वहाँ 60 से 70% आज भी अगर वहाँ कोई कल्टीवेशन प्रैक्टिस होते हैं तो वहाँ पे होते हैं वो झूम कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन, वहाँ पे कल्टीवेशन होते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड के, झारखंड में ये प्रैक्टिस होते हैं, मध्य प्रदेश और हिली एरिया में ये प्रैक्टिस होते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जस्ट अपोजिट है क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन में उसमें क्या था कि क्रॉप फिक्स रहता था, लैंड को रोटेट करते थे, इसलिए लैंड रोटेशन बोलते थे। इसमें क्रॉप को रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन को करते हैं, इसलिए इसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए जैसे कि अगर पहला ईयर की बात करें तो पहले राइस लगाए, फिर वीट लगाए, फिर मूंग लगाए, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में पहुंचे तो राइस लगाए, फिर मस्टर्ड लगाए, फिर चिली लगाए। तो यहाँ पे वीट को रोटेट किया गया बाय मस्टर्ड से और मूंग को बाय चिली से किया गया नेक्स्ट ईयर में। और जो इसका मेन रहता है कि मेंटेन एंड इवन इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज इनकम में होता है। तो ये जनरली किया जाता है कि रिसोर्स को यूज करें और प्रोडक्टिविटी ना हम इसको खराब करें, सॉइल का प्रोडक्टिविटी नहीं खराब करते। मेंटेनेंस सॉइल प्रोडक्टिविटी विच एम टू प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड, मतलब कि यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पाना है, लेकिन ज़मीन को खराब नहीं करना है, सॉइल को खराब नहीं करना है, उसको प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट ईयर में उसको करते हैं कल्टीवेशन। फिर जो टॉपिक आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्मिंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, देखिए ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है मतलब कि हम लोग produce sufficient food to meet the need of the present generation without eroding the ecological assist and productivity of life supporting system of future generation। मतलब कि हम लोग उतना कल्टीवेशन करें कि आज के लिए जितना भी जरूरी हो उतना हम लोगों को मिल जाए, और हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें, ना कि उस चीज को खराब करें। मतलब कि अपने लिए सोचना और फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना, उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। और इस चीज़ को अचीव किससे किया जाता है, अगर हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव कर सकते हैं तो ओनली बाय द नेचुरल फार्मिंग, मतलब कि एक्सीलेंट यूज़ है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। और इकोलॉजिकल फार्मिंग कर सकते हैं, इको फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, पर्माकल्चर भी बोलते हैं। ये इको फार्मिंग होता है। क्यों होता है इसको इको फार्मिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इज द मेन सोर्स फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। इट इज अ सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन विद द यूज ऑफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, मिनिमम टिलेज, मतलब हम लोग इसमें नेचुरल चीज यूज किए, क्रॉप को रोटेट करके यूज किए, जैसे क्रॉप रोटेशन में पढ़े थे, कम से कम टिलेज किए, जिसके कारण हम लोग जमीन को भी नहीं खराब किए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा के रखे, और कम से कम हम लोग इनपुट लगाए कि हम लोग आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। देखिए इसके थ्रू हम लोग आराम से समझ सकते हैं। अगर हम लोग खाली सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर करते हैं तो सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर में क्या होता है कि लो लेवल इक्विलिब्रियम इसको बोला जाता है, मतलब कि टू सस्टेन लाइफ एंड फैमिली नीड्स, मतलब कि अगर हम लोग इसमें होता है कि हम लोग इतने क्रॉप किए कि अपना जिंदगी जी ली और फैमिली के को भी पूरे अच्छे से खिला दिए। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो इसमें
इनपुट तो जाहिर सा बात है कि लो लगेगा, तो प्रोडक्शन भी लो आ रहा है, क्योंकि हम लोग अपने फैमिली के लिए ही यूज़ करना है तो हम लोग कम इनपुट यूज़ करेंगे और अपने लिए करना है, और तो प्रोडक्शन भी आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग करने लगे, दूसरों के लिए फार्मिंग करने लगे, तो उसमें हम लोग दूसरों के लिए करेंगे तो हाई इनकम लगता है, क्योंकि दूसरों के लिए फार्मिंग कर रहे हैं तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकम जनरेट करना। उससे हम लोग इनकम जनरेट करने के लिए हम लोग इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और हम लोग को उसके आउटपुट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। ये तो हुआ जिसमें हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो नहीं किया। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को जब हम लोग फॉलो करते हैं नेचुरल फार्मिंग के थ्रू या इकोलॉजिकल फार्मिंग के थ्रू, जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते जाते हैं और नेचर को ख़राब ना करें, इस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी तो हम लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग के क्रॉप रोटेशन ये सब के थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गेन कर पाते हैं। तो ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जिसको जो बोलना है वो आराम से कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या बोलते हैं, पर्माकल्चर भी बोलते हैं। तो ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब आता है क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। देखिए क्रॉपिंग सिस्टम सबसे पहले आता है कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। तो जब भी हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, कोई भी सिस्टम, अब हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम, तो सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर एक डेस्कटॉप रहता है, उसके साथ माउस रहता है, कीबोर्ड रहता है, सीपीयू रहता है, यूपीएस रहता है। तो सिस्टम में क्या है, ये सब चीज़ सपोर्ट कर रहा है, उसके बिना नहीं हो सकता, वो कंप्यूटर नहीं चल सकता, उसका मतलब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड डेट आर इंटर रिलेटेड इंटरैक्टिंग एमंग देमसेल्फ। जो इंटर रिलेटेड रहता है इंटरैक्टिंग एमंग देमसेल्फ रहता है, कि ऑब्जेक्टिव रहता है एनी क्रॉपिंग सिस्टम की रहता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्स, लैंड, वाटर, सोलर, रेडिएशन का अच्छा से अच्छा यूटिलाइजेशन करे और प्रोडक्शन को अपने हायर करे और रिटर्न्स हायर पाए। ये रहता है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, कि सारा रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करे और प्रोडक्शन हायर करे। ये रहता है क्रॉपिंग सिस्टम का। क्रॉपिंग। अब आया द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 2 मीन्स। जब हम लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करें, पहले जब एग्रीकल्चर होता था तो वहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दो ही चीज़ था। अगर हम लोग को प्रोडक्शन इंक्रीज करना तो या तो एरिया ऑफ द कल्टीवेशन, मतलब लैंड को हम लोग बढ़ा देते थे, कि हमको प्रोडक्शन इंक्रीज लैंड को बढ़ा दे, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ ध्यान देते थे तो वो था प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते थे कि अगर क्रॉप के इसके ऊपर प्लांटिंग डिस्टेंस कम रख देते हैं, ये सब चीज़ पे, तो हम लोग प्रोडक्टिविटी पे, पहले ये ट्रेडिशनल था। लेकिन जो मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न दो चीज़ और लेके आया मॉडर्न एग्रीकल्चर, वो था कि इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस। पर यूनिट टाइम मतलब कि हम लोग कम से कम समय लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट को लगा दें। शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट लगाने से क्या होगा, टाइम कम रहेगा, उस बीच में जो हम लोग को मिलेगा उस बीच में कोई और क्रॉप लगा के सकते हैं हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में, कि अगर हम लोग जैसे कि ज़्यादा से कम स्पेस कर देंगे तो भी प्रोडक्शन कम आता है, बहुत ज़्यादा स्पेस कर देंगे तो भी प्रोडक्शन कम आएगा। तो स्पेस पे फोकस किया गया। तो पुराना मेथड में जितने हम लोग खाली प्रोडक्टिविटी और लैंड को इंक्रीज करने पे दिमाग ना लगाते हुए, इसमें हम लोग दिमाग लगाए कि टाइम और स्पेस। मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम में क्या था, जितना भी ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम है, जितना भी लोग मिक्सचर करते थे, कोई भी क्रॉप को साथ में लगाते थे या रोटेशन करते थे, वो जितने भी सीखे थे वो अपने एक्सपीरियंस से सीखे थे, ट्रायल एंड ईयर मेथड से। कभी करते थे अच्छा ये गलत है तो इसको नहीं लगाना चाहिए, अच्छा ये अच्छा है, तो जितनी भी वो लोग स्पेसिफिक इकोलॉजिकल और जितनी भी कंडीशन अटेंड किए थे वो अपने ट्रायल और ईयर मेथड से किए थे। और जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स है वो लोग तीन चीज़ पे ही ध्यान देते हैं, जियोनोटाइप पे ध्यान देते हैं, जियोमेट्री पे ध्यान देते हैं और मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। जीनोटाइप मतलब उनका जेनेटिक मेकअप, मतलब कोई रेजिस्टेंस प्लांट बना दे, कोई चीज़ पे रेजिस्टेंस बना दे कि उसको उसमें बीमारी के लिए टॉलरेंट हो जाए या उस पर रेजिस्टेंस हो जाए कोई चीज़ के लिए। तो ये होता है कि देखिए रेजिस्टेंस और टॉलरेंट क्या होता है, इसमें पहले मैं आपको अंतर बता दूं। रेजिस्टेंस मतलब होता है कि रेजिस्टेंस में उस वो बीमारी, जैसे कि कोई पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस है तो पाउडरी मिल्ड्यू उसमें नहीं लगने देगा, वो मतलब कि उसमें कभी भी पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगेगा। लेकिन हम बात करें पाउडरी मिल्ड्यू टॉलरेंट है, मतलब टॉलरेंट मतलब उसको सह सकता है, कि अगर उसमें पाउडरी मिल्ड्यू आ गया तो उसको सह लेगा, उसका इफेक्ट उसमें उतना नहीं बुझाएगा। तो उसमें ये होता है टॉलरेंट और रेजिस्टेंस के मामले में। फिर होता है जीनोटाइप, जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग मीन्स होता है शेप ऑफ द प्लांटिंग पैटर्न ऑन द लैंड यूज।
किस तरीके से लगाए, स्क्वायर मेथड लगाए, क्यूबाइडल लगाए, जिस तरीके से मेथड से हमको लगाना है वो होता है सेक। तो ये ज्योमेट्री पे। मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे मतलब कि मैनेजमेंट इट इंक्लूड ऑल द प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन फॉर द क्रॉपिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मतलब जितना भी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए मैनेजमेंट के लिए इंक्लूड्स रहता है। टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन टाइम एंड स्पेस, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न पे होता है। चॉइस ऑफ द वेराइटी पे होता है। मेथड ऑफ स्टेबल स्टैब्लिशमेंट, स्टैंड स्टैब्लिशमेंट पे होता है। पेस्ट मैनेजमेंट और हार्वेस्ट पे होता है। तो ये था क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। क्रॉपिंग सिस्टम मतलब कि मतलब सेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, बहुत सारा चीज होता है जो कि इंटर रिलेटेड एक दूसरे से रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉपिंग सिस्टम, जो कि जरूरी होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो होता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न मतलब होता है क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस बाय मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर इन अ गिवन एरिया और लोकेलिटी, मतलब इसमें क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिस किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर के इन अ गिवन एरिया और लोकेलिटी। टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप इन टाइम एंड स्पेस, तो क्रॉप रोटेशन को अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइप और अरेंजमेंट कर रहे हैं, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पैटियल अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्रॉप एंड फॉलो अ गिवन एरिया, द proportion of area under various crop at a point time in an unit area। तो ये होता है क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग पैटर्न पे ध्यान देते हैं, कैसे लगाए क्रॉप को, अरेंजमेंट कैसे करिए, सीक्वेंस कैसे दें। लेकिन जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न तो एक छोटा टर्म है, लेकिन सिस्टम उसी के अंदर मतलब कि सारा कुछ जो कि एक सारा एलिमेंट जो कि जरूरी है प्रोडक्शन के लिए एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, तो उसमें हम लोग सिस्टम की बात करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग खाली रोटेशन के बारे में बात करते हैं, अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, सिक्वल स्पैटियल अरेंजमेंट की बात करते हैं। स्पैटियल अरेंजमेंट मतलब कि स्पेसिंग कैसा हो, डिस्टेंस कैसा हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पैटियल अरेंजमेंट के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग सिस्टम मतलब कि बहुत सारे एक्टिविटी जो इंटर रिलेटेड रहे। ये हो गया क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम अ गिवन रिसोर्स बेस्ड अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन। देखिए क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? क्रॉपिंग सिस्टम होता है क्रॉपिंग पैटर्न को जब मैनेजमेंट के साथ मिलाते हैं तो वो क्रॉपिंग सिस्टम होता है, सिंपल भाषा में। तो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि रोटेशन कैसा होता है, अरेंजमेंट कैसा, उसके साथ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ जरूरी इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से। तब हम बोलेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। It change when the place and environment are changed. It means cropping system is location specific। अब हम ये हमेशा चेंज होते रहता है इस पे, मतलब प्लेस के द्वारा। चाहे तो मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम लोग अलग अलग करेंगे, अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है। क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड on a farm, their interaction with the farm resource, other farm enterprises and available technology will determine their makeup। ये सब है कि क्रॉपिंग पैटर्न का फार्म के लिए वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके रिसोर्स के लिए, अदर इंटरप्राइजेस के लिए और टेक्नोलॉजी के साथ, ये सब इंटरेक्शन होता है। और पैटर्न ऑफ क्रॉप टेकन अप फ्रॉम अ गिवन प्लेस, piece of land or order in which the crop are cultivated on a piece of land over a fixed period associated with the soil management practice such as a tillage, manuring and irrigation। तो ये सिंपल है क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न एक छोटा टर्म है और क्रॉपिंग सिस्टम ब्रॉडर टर्म है, जो कि क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर आता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। अब आया फार्मिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म इंटरप्राइजेस वाया क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म इंटरप्राइजेस, मतलब फार्म का जो इंटरप्राइजेस है, इंटरप्राइजेस मतलब कोई भी फार्म, मतलब कि हम लोग पोल्ट्री का अलग इंटरप्राइजेस बोलेंगे, लाइव स्टॉक के लिए अलग इंटरप्राइजेस, फार्म इंटरप्राइजेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेस। तो ये अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन मतलब ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है फार्म का इंटरप्राइजेस के लिए। क्रॉपिंग सिस्टम आता है जिसमें लाइव स्टॉक आता है, पोल्ट्री आता है, फिशरी आता है, फॉरेस्ट्री आता है एंड द मीन्स अवेलेबल टू द फार्मर टू रेज देम फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबली। तो ये फार्मिंग सिस्टम में मतलब कि सारा कुछ एक साथ, मतलब कि देखिए ये क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, लाइव स्टॉक करे तो इसको अलग इंटरप्राइजेस बोलेंगे, पोल्ट्री अलग इंटरप्राइजेस, फिशरी अलग इंटरप्राइजेस, फॉरेस्ट्री अलग इंटरप्राइजेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेस को एक प्रॉपर वे में अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन करना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। तो ये फार्मिंग
फार्मिंग में सारा कुछ आ रहा है इसमें, मतलब कि पोल्ट्री, फिशरी, ये सब फार्मिंग सिस्टम। द टर्म फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स फार्मिंग आर यूज इंटरचेंजेबली बट हैव सम सब्स्टेंशियल डिफरेंस। देखिए, फार्मिंग सिस्टम को हम लोग सब मिक्स फार्मिंग तरी बोलते हैं कि सारा कुछ एक साथ में कर रहा है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस होती है फार्मिंग सिस्टम और मिक्स फार्मिंग की जब हम बात करें तो। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? मिक्स फार्मिंग होता है सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर farm which include crop production, raising livestock, poultry, fish, beekeeping to sustain and satisfy as many needs of the farmer as possible। मतलब कि इसमें होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स फार्मिंग इज टू subsistence while higher profitable without altering ecological balance is important in farming system। Cropping system is an important component of a farming system। देखिए, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, इसमें हायर प्रॉफिटेबली चाहिए विदाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट इन फार्मिंग सिस्टम। देखिए, जब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ फार्म, ये मिक्स फार्मिंग एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जहाँ पे पर्टिकुलर फार्म में होता है। मतलब ये इसमें भी मिक्स फार्मिंग में भी हम लोग अलग अलग डिफरेंट इंटरप्राइजेस करते हैं, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग सर करते हैं टू सस्टेन एंड सेटिस्फाई एज मेनी एज नीड्स ऑफ द फार्मर एज पॉसिबल। मतलब कि जितनी भी ज़रूरत है फार्मर की उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग करते हैं। फार्मिंग सिस्टम में भी यही था और मिक्स फार्मिंग में भी यही है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स फार्मिंग इज टू सब्सिस्टेंस, मतलब कि नीड्स को पूरा करना, वाइल हायर प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट इन फार्मिंग सिस्टम। मतलब कि हायर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब ना करे, ये इम्पॉर्टेंट होता है फार्मिंग सिस्टम में। क्रॉपिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ फार्मिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम के लिए। मतलब सब कुछ इंटर रिलेटेड होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस भी करना नहीं चाहिए। क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ क्यों बोला गया? क्रॉपिंग सिस्टम मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो और डैमेज ना करे, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, एक दूसरे का मदद करे। तो फार्मिंग सिस्टम इंटर रिलेटेड होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे कि लाइफ स्टॉक से जो हम लोग प्रोडक्ट लिए वो किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया, एज अ मैन्योर हम लोग रेजिंग क्रॉप के लिए यूज़ कर लिए। फिर पोल्ट्री का जितने भी वेस्टेड आया उसको हम लोग फिशरी को दे दिए। तो ये फार्मिंग सिस्टम में इकोलॉजिकल को हम लोग बिगाड़ नहीं रहे। प्रॉफिट तो चाहिए लेकिन इकोलॉजी को भी बिगाड़ नहीं रहे, तो वो फार्मिंग सिस्टम होगा। मिक्स फार्मिंग में हम लोग को दिमाग में रहता है खाली प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। अब एक टर्म आता है कि सोल क्रॉपिंग और सॉलिड प्लांटिंग क्या होता है। देखिए, इट इज एन अपोजिट ऑफ इंटर क्रॉपिंग। जब हम इंटर क्रॉपिंग का बात करें तो ये सोल क्रॉपिंग उसकी अपोजिट है। इट इज डिफाइंड एज द कल्टीवेशन ऑफ वन क्रॉप वेराइटी अलोंग इन अ प्योर स्टैंड एट अ नॉर्मल डेंसिटी इन अ सर्टेन टाइम एंड अ प्लेस। सोल क्रॉप मतलब कि एक ही क्रॉप को लगाना एक लैंड में एक समय में, मतलब उसके साथ कोई और क्रॉप नहीं लगाना। अगर हम राइस लगा रहे हैं तो खाली वहाँ पे राइस लगाएंगे पूरे लैंड में, उसको सॉलिड प्लांटिंग भी बोलते हैं। अब क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है? देखिए, द प्लान अकॉर्डिंग टू विच द क्रॉप आर रेज्ड ऑन इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ अ फार्म विद एन ऑब्जेक्ट टू गेटिंग द मैक्सिमम रिटर्न्स फ्रॉम ईच क्रॉप विदाउट इम्पेयरिंग द सॉइल फर्टिलिटी। मतलब कि क्रॉपिंग स्कीम होता है, प्लान होता है अकॉर्डिंग विच क्रॉप रेज किया जाता है। मतलब कि प्लान के जरिए क्रॉप को रेस किया जाता है इंडिविजुअल प्लॉट में ऑफ अ फार्म विदाउट ऑब्जेक्टिव गेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमको चाहिए, उसके लिए हम लोग इसको करते हैं। मतलब प्लान बनाए कि इस फार्म में हमको कोई क्रॉप लगाना है या कुछ करना है, क्रॉप को रेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, हम लोग को गेन करना है, सॉइल फर्टिलिटी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो इसको बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम में। Soil fertility and crop yield are important factors in determining which cropping program to follow. But at the same time, the amount of labor and capital required and the price is related to the resource influence the adoption of a particular cropping scheme. But उसी समय हम लोग इस चीज़ पे भी ध्यान देते हैं, मतलब कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है डिटरमाइन द क्रॉप प्रोग्राम टू फॉलो, कौन सा प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। सेम टाइम द लेबर ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड द प्राइस इन रिलेशन टू द रिसोर्स इन्फ्लुएंस।
मतलब कि लेबर कितना है, कैपिटल का कितनी ज़रूरत पड़ती है, प्राइस इन रिलेशन कितना ज़रूरत पड़ेगा, ये सब सारा कुछ मतलब एक तरह से पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं। क्रॉपिंग स्कीम को हम सिंपल वर्ड में प्लानिंग भी कर सकते हैं कि हम लोग एक प्लान किए कैसे किसी प्लॉट में हम लोग को क्रॉप को रेस करना है विदाउट हार्म दी सॉइल। A monoculture. Monoculture, also called a single cropping or monocropping, a system of growing the same crop on a same land year after year. देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे सोल क्रॉपिंग में एक क्रॉप को अगर हम लगा हुआ है जमीन पे तो उसको बोलेंगे ये सोल क्रॉपिंग हो रहा है, सॉलिड प्लांटिंग हो रहा है। लेकिन वही क्रॉप को हर साल लगाए जा रहे हैं बार, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकल्चर कर रहा है। मतलब मोनोकल्चर हो रहा है, मतलब एक ही क्रॉप को हर साल लगा रहे हैं, एक ही पीस ऑफ लैंड में सिंगल क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसके साथ कोई और क्रॉप यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, इसको क्रॉपिंग इंडेक्स भी बोलते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर इनटू 100 के हिसाब से नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ईयर, कितने क्रॉप ग्रोन कर रहे हैं उसको 100 से इंटू कर दें। जैसे सिंपल में अगर हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोले कि चलिए हम लोग खरीफ में हम लोग लगा दिए राइस को, और रबी का सीजन आया तो हम लोग वीट को लगा दिए, मतलब खाली वीट लगाए, इसमें तो खाली राइस लगाए थे, और खरीफ ठंड के दिन आया रबी के दिन में तो खाली हम लोग वीट लगाए। अब पूछा कि इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, तो इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ईयर इनटू 100। तो एक क्रॉप लगा, फिर दूसरा क्रॉप लगा, दो क्रॉप लगा, इनटू 100 से कर दो तो इसका 200 क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगा एक साल में तो उसी लैंड में दो क्रॉप लगा तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 2 आया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि 3 लगा दिए, 4 लगा लिए एक साल में हम बात करें, या इसके साथ हम इंटर कल्चर किए तब उसके साथ डिफरेंट आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया का कितना है तो 136 है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एवरेज ले लो तो 136 है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया का, मतलब एक से तो ज़्यादा हर जगह लगभग लग जाता है, ऐसा मान लेना है। अब टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग का सिस्टम का क्या कितने टाइप्स की होती है इसमें है। सबसे पहले होता है मोनोक्रॉपिंग मतलब होता है CI इज ऑलवेज 100। मोनोक्रॉपिंग मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100 होगा, जाहिर सा बात है मोनोक्रॉपिंग में एक ही क्रॉप लगा रहे हैं तो 100 होगा ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि दो से ज़्यादा क्रॉप लगाना सेम फील्ड में इन ईयर। It is intensify of cropping in time and space dimension. That is, more number of crops within a year or more number of crops on the same piece of land at a given period. The principal limiting factor is adaptation of multiple cropping, a low intensity of irrigation, preponderance of long duration variety. तो मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही क्रॉप को लगाना, मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब दो से ज़्यादा क्रॉप लगाना फील्ड में इन ईयर, एक साल में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप लग रहा है तो मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। मोनोक्रॉपिंग मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100 है, मतलब कि पूरे साल में खाली अगर हम राइस लगाए तो खरीफ में राइस लगा दिए और रबी समय कुछ नहीं लगाएंगे, मोनोक्रॉपिंग होगा। लेकिन जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें दो से ज़्यादा अगर क्रॉप लग जाता है एक साल में तो उसको हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग है। अब recently one more dimension, that is to maintain the soil fertility, is added in the definition of multiple cropping. मल्टीपल क्रॉपिंग में एक और डेफिनेशन ऐड हो गया, मतलब दो से ज़्यादा क्रॉप तो लगाना ही है प्लस सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन भी करना है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। Thus multiple cropping is defined as the cultivation of 2 or more crop on the same field of land without डिटोरिएशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को बिना खराब किए दो से ज़्यादा क्रॉप को लगाना को मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। अब देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग कितने टाइप का होती है, इसमें ये है मल्टीपल क्रॉपिंग सबसे पहले आता है इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। एक एक करके अब इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on a same piece of land with a definite row arrangement or on a fixed ratio is called intercropping। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आ रहा है तो सब में जाहिर सा बात है दो से ज़्यादा क्रॉप तो लगेगा ही और विदाउट सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज करना। लेकिन इसमें दो से ज़्यादा क्रॉप लगता है उसके साथ फिक्स रेशियो में लगता है तो उसको बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग। फिक्स रेशियो में अगर लगा रहे हैं इंटर क्रॉपिंग, जैसे वीट ऑफ मस्टर्ड को 9:1 में ही लगता है तो इसको बोलेंगे कि इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, और स्टेरिया और रेड ग्राम को 5:1 में लगा रहे हैं तो इंटर क्रॉपिंग हो रहा है। Here cropping intensity is space dimension is achieved. Such crops are usually grown along with those crops
with have higher row interval रहेगा। इंटरक्रॉपिंग इंक्लूड एले क्रॉपिंग। देखिए इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या क्या आता है, एले क्रॉपिंग इसी के अंदर आता है, स्ट्राइप क्रॉपिंग इसी के अंदर आता है, कॉन्टोर क्रॉपिंग इसी के अंदर आता है, पेयर्ड रो क्रॉपिंग इसी के अंदर है, स्क्रिप क्रॉपिंग इसी के अंदर आता है, पैरेलल क्रॉपिंग। बट द मेजर इंटरक्रॉपिंग कुछ कुछ मेजर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एले क्रॉपिंग मतलब सिंपल क्या होता है, दो क्रॉप है, या तो यहाँ पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, बीच में हम क्रॉपिंग करते हैं। सिंपली इसको बोलते हैं गलियारा क्रॉपिंग, मतलब गलियारा में लगा देना, वो दो पेड़ लगा हुआ है, बीच में क्रॉपिंग कर देना। स्ट्राइप मतलब कि डिफरेंट स्ट्राइप में हम लोग क्रॉप कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइप, मतलब नाम ही है स्ट्राइप क्रॉपिंग, तो साफ समझ आ रही कैसे होगा। कॉन्टोर में मतलब हिली एरिया में हम लोग पहाड़ के कोने कोने में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्टोर फार्मिंग। पेयर रो क्रॉपिंग, एक साथ पेयर लगाएंगे हम लोग, पेयर में क्रॉप को लगाएंगे, उसको बोलते हैं पेयर रो क्रॉपिंग। स्कीप क्रॉपिंग जैसे कि 3 रो लगाए, 3 रो लगाए, अब बीच में एक लाइन स्किप कर दिए, फिर 3 रो लगाए, फिर एक लाइन स्किप कर दिए, इसको बोलेंगे स्किप क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग, देखिए पैरेलल क्रॉपिंग होता है कि जब हम लोग कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप विथ हैव अ डिफिनेट नेचुरल हैबिट और जीरो कंपटीशन। मतलब कि पैरेलल क्रॉप, इंटर क्रॉपिंग तो होता है जब हम लोग फिक्स इंटरवल में लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग फिक्स इंटरवल में ऐसा क्रॉप को लगा रहे हैं जिसके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट है, मतलब उनके लिए नेचुरल हैबिटेट भी अलग हो जा रहा है और कंपटीशन भी जीरो हो जा रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल क्रॉपिंग में होता है। जो ब्लैक ग्रान और ग्रीन ग्रान के साथ मेज लगा रहे हैं, मतलब कोई नहीं है, हम लोग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे द पीक न्यूट्रिशन डिमांड फॉर उर्द और मूंग बीन का होता है 30 से 35 डेज में चाहिए और 50 डेज में चाहिए मेज को, तो यहाँ पे जीरो कंपटीशन और नेचुरल हैबिटेट भी बिल्कुल अलग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल क्रॉपिंग। और इंटरक्रॉपिंग जब हम लोग फिक्स रेशियो में लगा रहे हैं। और कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होता है, सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू द बोथ ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग। मतलब कंपेनियन क्रॉपिंग मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप, मतलब कि जैसे कि हम बोथ इंटरक्रॉप लगाए, जैसे ग्रीन ग्राम लगाए या मेज लगाए, दोनों को लगा रहे हैं, बोथ इंटरक्रॉप इक्वल हम लोग को प्रोडक्शन दे रहा है जितना सॉलिड प्लांटिंग में अगर हम लोग उसको लगाते थे। जैसे यहाँ पे सैंपल दिया है मस्टर्ड पोटैटो या ओनियन, किसी के साथ में अगर शुगर केन लगाएंगे तो शुगर केन का भी प्रोडक्शन उतना ही आएगा और यहाँ पे पोटैटो का भी प्रोडक्शन उतना ही आएगा अगर हम लोग उसको सॉलिड में भी लगाते हैं, मतलब इसको मतलब कि सिंगल कल्टीवेशन कर देते, मतलब सोलो कल्टीवेशन भी करते, तो इनका प्रोडक्शन उतना ही आता पर यूनिट एरिया के हिसाब से। द ग्रोइंग ऑफ द एबव 3 इंटरक्रॉपिंग इंडिविजुअल विद द शुगर केन, द प्रोडक्शन ऑफ नन इज हार्डली अफेक्टेड। प्रोडक्शन शायद ही कुछ अफेक्ट करेगा। अब आया मल्टी स्टोरेज, मल्टी टायर्ड, मल्टी लेवल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स of different height simultaneously on a certain piece of land in any certain period। जैसे शुगर केन के साथ मस्टर्ड और ओनियन लगाए, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब कि कल्टीवेशन 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप है तो ये तो है ही मल्टीपल क्रॉपिंग में। विद डिफरेंट हाइट्स, मतलब कि हाइट उनका मतलब डिफरेंट होना चाहिए, हाइट ऊपर का हाइट के साथ नीचे का हाइट भी डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कोई डेप्थ रूटेड क्रॉप हो, कोई स्वैलो हो, कोई मतलब कि ऊपर ही हो जाए, मीडियम स्वेलो हो, ऐसे करके क्रॉप में लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरेज। मल्टी स्टोरेज मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट के हिसाब से लगाना। कंपेनियन मतलब कि दोनों का सेम प्रोडक्शन आना, चाहे वो सॉलिड में हो, मतलब इंटरक्रॉपिंग करे तो। पहले क्रॉपिंग में कोई कंपटीशन नहीं हो दोनों के बीच में, इंटरक्रॉपिंग के अंदर ये सब आता है, तो ये हुआ मल्टीपल क्रॉपिंग का। फिर आता है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। The yield of both the crops are higher than their pure crop on a unit area basis। Sugar cane और potato लगाते हैं on the basis of percent of plant population used for each crop in intercropping system। Intercropping और the 2 type additive series and replacement series। देखिए 2 टाइप का सिनर्जेटिक में आता है, 2 टाइप का होता है, एडिटिव होता है और सिनर्जेटिक होता है। इसमें क्या होता है, yield of the both crops are higher than their pure crops, मतलब इसमें क्रॉप में हायर आ गया, मतलब yield। हम बात कर रहे थे जब हम कंपेनियन क्रॉप की बात किए तो लगभग सेम था, सेम आ रहा है प्रोडक्शन, जितना वो सिंगल क्रॉप में मतलब अकेले में लगाते थे तो उतना ही आ रहा है, जितना इंटर क्रॉप में भी लगा रहे तो सेम आ रहा था। लेकिन जब हम सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का बात करें तो इसमें हाइयर आ गया, क्रॉपिंग का प्रोडक्शन हाइयर आ रहा है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसमें भी इसमें भी, तो हाइयर हमको जब प्रोडक्शन मिल रहा है तो उसको सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलेंगे। इसमें 2 टाइप का होता है, एडिटिव सीड, इंटरक्रॉपिंग। In such type of intercropping, one crop is the main crop or base crop or another crop is intercrop।
मतलब एक क्रॉप होता है बेस क्रॉप होता है, अदर क्रॉप होता है इंटर क्रॉप होता है। मतलब शुगर केन जैसे बेस क्रॉप है, मेन क्रॉप है हम लोग का शुगर केन, उसके साथ हम पोटैटो लगा रहे हैं, इंटर क्रॉप है। इंटर क्रॉप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेस क्रॉप बाय एडजस्टिंग और चेंजिंग द क्रॉप जियोमेट्री, दैट इज एडिशन और ऑफ इंटर क्रॉप टू द बेस क्रॉप हेयर प्लांटिंग। मतलब कि इंटर क्रॉप का जो में शुगर का जैसे लगा हुआ है शुगर केन, उसके साथ बीच में ऐड कर दिया गया उसके जियोमेट्री में पोटैटो को, तो इसको बोलेंगे इंट एडिशन, एडिटिव सीरीज में। Addition of intercrop to the base crop, here the plant population of the base crop is same to what recommendation population in a pure stand, whereas the intercrop is less. इसमें जैसे शुगर केन को तो हम लोग उतना ही लगाएंगे जितना नॉर्मल लगाते थे, जैसे मतलब प्योर क्रॉप में लगाते हैं शुगर केन को, प्योर क्रॉप जैसा ही लगाएंगे प्रोडक्शन भी सेफ देगा। लेकिन जो इंटर क्रॉप जब हम लगा देंगे तो इंटर क्रॉप में प्योर स्टैंड, वेराज इंटर क्रॉप को लेस कम में लगाएंगे जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, और दोनों ज़्यादा हाइयर हम लोग को प्रोडक्शन देगा। क्रॉपिंग हस्बेंड्री इज अकॉर्डिंग टू द बेस क्रॉप के साथ हिसाब से लगा देते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज प्रिवलेंट इन इंडिया एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू गेट एडिशनल इनकम एंड कवर द रिस्क। सोइंग ऑफ पोटैटो इन द फील्ड ऑफ शुगर केन इज बिटवीन द रोज ऑफ केन एट 90 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो को लगाना शुगर केन के साथ, इसका एडिटिव सीरीज है। और रिप्लेसमेंट सीरीज होता है बोथ द क्रॉप्स आर component crop, neither is the base crop nor is the intercrop. It means that the plant population of both component crop is less than their recommendation plant population. Such type of widely practiced in western countries. सबसे ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि कोई भी मेन क्रॉप, मतलब कि कोई भी ऐसा मतलब कि कंपोनेंट क्रॉप है, कोई भी बेस क्रॉप इसमें नहीं होगा, मतलब कोई मेन क्रॉप हम नहीं मानेंगे, दोनों क्रॉप को सेम हम दर्जा देंगे और प्लांट पॉपुलेशन बोथ का उतना ही लगाएंगे। It means that the plant population of both component crop is less than their recommended, मतलब जितना भी प्योर स्टैंड में लगाते हैं उससे कम पॉपुलेशन में लगा के दोनों को सेम इम्पोर्टेंस दे देंगे इसमें। Here the 10th row of the wheat crop is replaced by the mustard and row to the row distance of wheat crop is somewhat reduced to adjust the mustard crop। देखिए इसमें रो टू रो डिस्टेंस कम कर दिया गया वीट का कि बीच में हम उसको मस्टर्ड लगाए। 9:1 रहता है, 9 के बाद जैसे एक लगाए तो उसके लिए हम लोग उसको रो टू रो डिस्टेंस कम कर दिए, तो जगह कम लगा, उसके बाद फिर बीच में मस्टर्ड लगा दिए। फिर इधर मतलब कि नॉर्मल जैसे करते थे कि सेम इतना स्पेस में होना चाहिए, ऐसा स्पेस में नहीं है, हम उसको कम स्पेस में लगा के फिर इसको हम लोग मस्टर्ड को लगाए, तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से दोनों क्रॉप हमको हाइयर प्रोडक्शन देगा। तो ये था रिप्लेसमेंट वाला। तो अब आता है प्री रिक्विसाइट्स ऑफ सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है। देखिए इंटरक्रॉपिंग में हम लोग का दिमाग में सबसे पहले रहता है कि हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेना, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि टाइम पीरियड जो पीक न्यूट्रिशन का डिमांड रहता है, कंपोनेंट रहता है, नॉट ओवरलैप, मतलब कि जो भी दो क्रॉप अगर हम इंटरक्रॉपिंग में लगा रहे हैं तो दोनों का पीक न्यूट्रिशन का समय डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि मेज का 50 दिन में होता है, उर्द का 30 से 35 दिन में होता है, तो ये जैसे कि डिफरेंस आया तो ये डिफरेंस होना चाहिए। तो टाइम ऑफ द पीक न्यूट्रिशन डिमांड हमेशा अलग होना चाहिए दोनों कंपोनेंट का, और कंपटीशन लाइट के लिए सबसे कम से कम होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि दोनों क्रॉप सेम हाइट का हो जाए जिसके कारण कंपटीशन हो जाए, या उसको एकदम ओवरलैप कर दे, वो क्रॉप बहुत लंबा हो जा रहा है जिसके कारण सारा धूप ले रहा है, उसका कैनोपी के कारण उसमें शेड आ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि कम से कम धूप ले दोनों मतलब कि बराबर धूप ले, दोनों में कोई नहीं हो। कंप्लीमेंट्री शुड एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कॉम्पिटिटिव आ जाए। कॉम्पिटिटिव मतलब कि उसका न्यूट्रिशन वो ले रहे, उसका न्यूट्रिशन ले रहे, ऐसा प्रोसेस नहीं आना चाहिए। या तो वो दोनों को मदद करे, और मदद नहीं भी करे तो दोनों का नेचुरल हैबिटेट बिल्कुल अलग रहे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, जैसे पहला क्रॉपिंग में था। द डिफरेंस इन मैच्योरिटी जो होता है कि हमेशा वो 30 दिन का अंतर होना चाहिए लगभग, कि पहला क्रॉप बढ़ गया उसके बाद 30 दिन के बाद दूसरा क्रॉप हो रहा है, मतलब मैच्योरिटी डिफरेंस 30 डेज का होना चाहिए। कंपटीशन हो और भी चीज़ का, जैसे CO2 वाटर कम से कम होना चाहिए, मतलब कंपटीशन कम से कम होना चाहिए। ये है जब भी इंटरक्रॉपिंग में हो और दूसरा क्रॉप को वो नुकसान ना पहुंचाए, ये इंटरक्रॉपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही लैंड में उसी समय दो क्रॉप को ग्रो कर देना, सेम लैंड विदाउट डिफिनिट रो और पैटर्न के, मतलब रो कोई नहीं उसी समय में। देखिए जब हम इसके मिक्स क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब हम मिक्स क्रॉपिंग की बात करें, मतलब सेम लैंड है, मतलब खरीफ का सीजन है, उसमें हम लोग दो को क्रॉप का सीड को मिक्स कर लिया, ब्रॉडकास्ट कर दिए, और वो उस लैंड में वो जनरेट हुआ, मतलब उस लैंड में हुआ, तो इसको हम लोग मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन जब मल्टीपल क्रॉपिंग होता है कि जैसे पहले खरीफ लगाए, फिर रबी लगाए, फिर जेठ का सीजन में जेठ लगाते, इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। अलग अलग भी लगा रहे थे, लेकिन एक साल में 3 क्रॉप कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही लैंड में उसी सीजन में जब हम ग्रो कर देते हैं 2 से ज़्यादा, तो उसको हम लोग मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, जनरली प्रैक्टिस होता है, और ड्राईलैंड एरिया में करते हैं इंडिया के, मतलब कि सब्सिस्टेंट फार्मिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव लेसन ऑफ द रिस्क ऑफ द टोटल क्रॉप फेलियर, मतलब टोटल क्रॉप फेलियर ना हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें आता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। देखिए सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या होता है कि सोइंग किए कोई क्रॉप का, और हार्वेस्टिंग जिस समय किए उसी के समय दूसरा क्रॉप का सोन कर दिए, तो इसको बोलेंगे सीक्वेंसी, मतलब कि सीक्वेंस वाइज में चलते जा रहा, मतलब बीच में कोई फेलो ये नहीं कर रहे हैं, लैंड को कुछ समय के लिए फेलो नहीं, लैंड नहीं छोड़ रहे, खाली समय नहीं छोड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। और रिले क्रॉपिंग में क्या होता है? रिले क्रॉपिंग रिले रेस टाइप में जैसे होता है, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, दूसरे में होता है सोइंग किए, तो हार्वेस्टिंग का समय आ रहा है, जैसे हमको पता है कि हमको 20 दिन बाद हार्वेस्ट करना है, तो हम उसी के उससे पहले हम सोइंग कर दिए उसी लैंड में, और फिर 20 दिन के बाद उसको हार्वेस्ट कर दिए। फिर जब उसका हार्वेस्टिंग का समय आया, तो उससे 10 दिन 20 दिन पहले हम दूसरा क्रॉप लगा दिए। तो इस तरीके का क्रॉपिंग में रिले क्रॉपिंग, मतलब कि हार्वेस्टिंग से पहले क्रॉप को लगा देते हैं। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में हार्वेस्टिंग करते हैं फिर लगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते फिर लगाते हैं, साइमल्टेनियसली में। तो ये सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरेज, मल्टी टायर, मल्टी लेबर क्रॉपिंग पहले बता चुके हैं कि या तो सॉइल सरफेस में डिफरेंट होना चाहिए, रूट उन लोगों का डेप्थ ऑफ रूट देखिए डिफरेंट है, किसी का 200 है, किसी का 100 मीटर है, या तो उनका हाइट में सरफेस ऑफ सॉइल हायर प्लांट होना चाहिए, कि वो कोई बहुत बड़ा है कोई छोटा है, तो ये हाइट में भी होता है, नीचे ऊपर दोनों में ध्यान देते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग और मल्टी लेवल क्रॉपिंग में। तो ये मल्टी स्टोरेज मल्टी लेवल क्रॉपिंग में यही है। इसमें एग्जांपल दिया जैसे कोकोनट का आया कि 10 मीटर हाइट में ऑफ द प्लांट रहता है, 6 से 8 मीटर ब्लैक पेपर में कोकोआ लगा दिए, उसके साथ 200 सेंटीमीटर तो मीटर में, फिर 40 सेंटीमीटर में पाइनएप्पल का लगा दिए। तो ये होता है कि मल्टी स्टोरेज या मल्टी लेवल क्रॉपिंग इसको जो बोलते हैं। चॉइस ऑफ क्रॉप फॉर मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग, इसमें क्या है? द क्रॉप शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट द एलोपैथिक इफेक्ट और टेम्पररी मोलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द सेम लेयर सॉइल डू नॉट अकर, मतलब कोई एलोपैथिक इफेक्ट नहीं आना चाहिए क्रॉप में, टेम्पररी मोलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन नहीं आना चाहिए, मतलब किसी एक क्रॉप के कोई ऐसा केमिकल, एलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है? मतलब वो कोई क्रॉप है वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जिसके कारण वो दूसरे क्रॉप में हार्मफुल पहुंचा रहा है, उसका ग्रोथ को रोक दे रहा है, या फिर कोई न्यूट्रिशन जो खुद न्यूट्रिशन को कोई क्रॉप रोक दे रहा है, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए जब भी हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में इस चीज का ध्यान देना है। वेजी मतलब कि लेग्यूम्स हैव अ डेफिनेट प्लेस इन एनी क्रॉपिंग सिस्टम बिकॉज दे आर लिमिटेड डिमांड ऑन रिसोर्स लाइक वाटर, न्यूट्रिशन एंड लाइट, देयर एडेप्टेबिलिटी टू वेरी इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। और जब भी हम लेग्यूम्स की बात करें तो लेग्यूम्स क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, लिमिट कम से कम रिसोर्स में वो हो जाता है, और वे बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी ग्रो हो जाता है। तो लेग्यूम्स हमेशा एक अच्छा प्लेस होता है क्रॉपिंग सिस्टम के लिए, लेग्यूम्स को एक सेलेक्ट किया जाता है। Vegetable deserve there due to the place of intensive cropping because of high cash and nutrition value के कारण। Most vegetable can be raised as seedling and planted, thus reducing main field duration and competition with associate crop। ज़्यादा वेजिटेबल रेज होता है सीडलिंग के द्वारा और प्लांटेड किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल को हम लोग सीडलिंग मतलब कि सीडलिंग के ही प्लांटेड करते हैं। मेन फील्ड ड्यूरेशन एंड कंपटीशन विद एसोसिएट क्रॉप, जिसके कारण वो कंपटीशन भी नहीं करता, तो वेजिटेबल क्रॉप को भी प्रेफर किया जाता है, लेकिन उस क्रॉप को भी प्रेफर किया जाता है, और ऐसा क्रॉप जो एलोपैथिक इफेक्ट ना छोड़े उस क्रॉप को हम लोग प्रेफर करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे कि फोटो पीरियड, इंटेंसिव जियोमेट्री आर द बेस्ट सुटेबल फॉर इंटेंसिव क्रॉपिंग, मतलब कि फोटो पीरियड मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप रहे, ज़्यादा ज़्यादा उसको लाइट कम लगे, ये कम लगे, मतलब वो सिंपल है इंटरक्रॉपिंग टाइप का ही, कि कंपटीशन कम से कम हो, उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। अब एक आया है टेरा क्रॉपिंग,
टेरा फार्मिंग और या फार्मिंग के बारे में। मतलब यहाँ पे टू डेवलप द मार्स मतलब ऐसा प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द अर्थ इन्वायरमेंट इसको टेरा फार्मिंग। टू डेवलप द मार्स मतलब कि ऐसा प्लेनेट को डेवलप करना है अर्थ के इन्वायरमेंट में। एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ मार्स ऑन अर्थ। मतलब मार्स में जो प्लांटिंग किया जा रहा है कि वो अर्थ का इन्वायरमेंट के हिसाब से आ जाए, अर्थ का इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे वहाँ पे अभी बैक्टीरिया और प्लांट को डेवलप किया जा रहा है कि अर्थ का इन्वायरमेंट जैसा है वैसा इन्वायरमेंट यहाँ पे भी कर दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेरा फार्मिंग। और एरोफोनिक्स इन सच टेक्निक्स प्लांट आर ग्रो विदाउट सॉइल इन द एरेटेड मॉइस्चर एटमोस्फेयर। ये एरो हाइड्रोफोनिक नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ये पानी में नहीं होता। एरोफोनिक मतलब हवा में होना है। हवा में हम लोग किसी क्रॉप को मॉइस्चर देते हैं। मतलब टेक्निक्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग विदाउट सॉइल मतलब इसमें मिट्टी का तो यूज नहीं होगा, एरेटेड मॉइस्चर एटमोस्फेयर विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। थ्रू दिस टेक्निक्स एनी प्लांट कैन बी ग्रो एट एनी टाइम। कोई भी मतलब ये टेक्निक के द्वारा कोई भी प्लांट हर समय उग सकता है। सिंस प्लांट कैन ग्रो इन अ क्लीन एंड कंट्रोल एटमोस्फेयर देयर इज नो चांस टू स्प्रेड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। इट्स सेफ मतलब कि इस अगर हम लोग ये एरोफोनिक अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो 98% वाटर सेव कर सकते हैं, 60% केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इसलिए भी कम लगेगा क्योंकि हम लोग अगर मिट्टी में करते हैं तो उसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया हो, ये सब बीमारी ज़्यादा मिट्टी से फैलता है, तो मिट्टी तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वाटर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम रूट में डायरेक्टली हम लोग यहाँ मॉइस्चर दे रहे हैं, या पर्कुलेशन इनफिल्ट्रेशन ये सब का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, और इसमें डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। और 100% पेस्टिसाइड, यहाँ पे पेस्ट का भी खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो 100% पेस्टिसाइड भी बच जाता है। दिस टेक्निक्स वॉज कम इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन अमेरिकन स्पेस एजेंसी मतलब नासा 1997 में ट्राई टू ग्रो पॉड ऑफ बीन्स इन मिर स्पेस स्टेशन ऑफ रसिया। मिर स्टेशन ऑफ रसिया में जब नासा इसको इस्तेमाल किया गया था, ये पहला बार किया गया था एरोफोनिक को 1997 में। हेयर सीड और प्रोपेग्यूल्स आर हैंग्ड इन द एयर मतलब यहाँ पे बीज को और उसके प्रोपेग्यूल को हवा में लटका दिया गया था और रूट को ग्रोन किया गया था एरेटेड एटमॉस्फेयर कंडीशन देके। रूट आर केप्ट ऑलवेज मॉइस्ट विद न्यूट्रिएंट्स रिच स्प्रे मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स रिच स्प्रे था, उसको डायरेक्ट रूट में मतलब कि उसको वाटर भी वहीं से मिल जा रहा था, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जा रहा था, सॉइल उसको नहीं दिया जा रहा था, ऐसा प्लांट सेलेक्ट कर रहे थे, तो उसको बोलेंगे एरोफोनिक्स। ये सबसे पहले नासा ने किया था 1997 में मिर स्पेस स्टेशन ऑफ रसिया में ट्राई किया गया था। तो इसी के साथ ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है, तो अब थर्ड चैप्टर में मिलते हैं अरुण खाद्यान के। थैंक यू।